नमस्कार। सभी पशु सखी दीदियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको ये सूचित करना चाहती हूँ कि एक वीडियो हमने इसके साथ इंक्लोज किया है, जो वीडियो बकरियों के चारे से लेकर उनके मसल्स तक को बढ़ाने के लिए है, जिसमें कैसे कैसे वो किस किस टाइम चारा खाएं, कैसे उनको दवा खानी है, कैसे उनको क्या कहते हैं पानी पिलाना है, कैसे उनको खाने के लिए कितना कितना टाइम का डिफरेंस होना है। ये सब जानकारी आपको, इस सब की विधिवत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और याद रखिएगा, ये वीडियो केवल पशु सखी दीदियों के लिए है, बाकी बाहरी दीदियों के लिए नहीं है। आप ये वीडियो देखकर आप अपने साथ अपने बकरी पालकों को सूचित कर सकते हैं, उनको उसके बकरियों के चारे से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। जो वीडियो आपके सामने जाने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से इसकी जानकारी लीजिएगा, ताकि आपको कम्युनिटी के साथ काम करने में कोई दिक्कत ना होने पाए। तो आइए देखते हैं हम आगे का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन में फीड जो है एक बहुत बड़ी समस्या है बकरी पालकों के लिए। बकरी पाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह का फीड देना है जिससे कि बकरियां मोटी हो पाएं, ये पता नहीं होता। ना उन्हें हरे चारे का पता होता है, ना फीड का पता होता है। लोग ये समझते हैं कि गेहूं के चारे पे आप बकरी पाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे साथ में कंग साहब हैं, जो पिछले काफी समय से बकरी पालन कर रहे हैं, और इनकी बकरियां आप देखिए मेरे पीछे अच्छी मोटी ताजी बकरियां हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका शुक्रिया सर, आप हमारे गुड फार्म पे आए, आप सभी का शुक्रिया। और आप ये राज बताएं, आप क्या खिलाते हैं अपनी बकरियों को कि इतनी मोटी ताजी है? देखो, बकरी पालकों को एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी बकरियां वजन नहीं ले रही होती है, मोटी नहीं होती हैं, जिससे उनको अपनी बकरियों के अच्छे पैसे नहीं मिल पाते। ये क्या सीक्रेट फार्मूला है, ये आज हमारे दर्शकों को बताना। देखो, हमने बकरी पालन की बहुत सारी वीडियो बनाई है और बनाते रहते हैं, लेकिन हमें लोगों को ये जानकारी देनी है कि आप ये खिलाएंगे तो इससे आपकी बकरियां तंदुरुस्त रहेंगी। तो आज वो राज हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। सर, सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बकरी खाती कितना है जी, और क्या खाती है जी। अगर यही नहीं मालूम हमें, तो फिर तो गलती होनी ही होनी है। बकरी कितना खाती है, आम लोगों में ये बात बहुत मशहूर है कि बकरी सारा दिन मुंह मारती है, सारा दिन खाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। बकरी ने अपना जितना उसका वजन है, उसका 10% ही खाना होता है 24 घंटे में। मान लो बकरी आपकी 40 किलो की है, तो सारे दिन में उसने 4 किलो खाना है जी। उसी में सूखा, उसी में हरा और उसी में फीड है जी। सर, कितना सूखा खाना, कितना हरा खाना, कितना फीड खाना, वही तो बताना है। बिल्कुल बताएंगे सर। जो हमने मान लो 4 किलो लिया 40 किलो की बकरी का, उसका 70% वो खाएगी सूखा चारा, क्योंकि जो इसका सिस्टम बना हुआ है ना, बकरी का लीवर सिस्टम है जो, वो सूखे को जल्दी हजम करती है और ये लाइक भी ज्यादा करती है। तो सूखे में आप 3 किलो सूखा देंगे, उसमें फीड भी आ जाएगी, और 1 किलो देंगे आप उसको हरा जी। लेकिन जब हरा देते हो, सूखे की बात मैं अभी बताता हूँ आपको, जो हरा देते हो, ऐसा ना हो कि आप 1 किलो इतना सा डाला और उसके आगे डाल दिया, वो 1 किलो पूरा हो गया। ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि हरे में पानी भी होता है जी। जैसे बरसीन सर्दियों में डालते हैं, उसमें 80% तो पानी है। हाँ, तो आप 80% को काउंट नहीं करेंगे, 20% को काउंट करना है। सही बोला आपने। तो अगर आप 4 किलो या 5 किलो बरसीन डालोगे तो 1 किलो मिलेगा। और जो गर्मियों में अभी मक्का डालते हैं आप, बाजरा डालते हो, उसमें भी 35-40% पानी होता है। तो आप 3 किलो डालोगे तो 1 किलो इनको हरा मिलेगा, बाकी तो पानी है। बिल्कुल, बहुत आसान शब्दों में आपने बता दिया। हाँ जी। और जो रही सूखे की बात, सूखा खाती है 3 किलो, मान लो एक बकरी ने खाना सारे, उसमें से 300 ग्राम तो फीड निकाल दो जी। और 2 किलो 700 ग्राम इसने सूखा खाना जी। सूखे में क्या क्या देना? सर, सूखे में मैं बड़ी बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। शायद हर लोग ऐसा बोलते हैं, इसको ग्वारा डालो, इसको मूंगफली डालो, लेकिन मैं उसका नुक्ता बताने जा रहा हूँ आपको, जो बहुत कम लोगों का मालूम। जो भी नीरा आपने डालना है, जो भी भूसा आपने डालना है, वो डालना है जिस दाने को हम हाथ से 2 टुकड़े कर सके। जैसे मूंगफली को हम 2 कर सकते हैं, गुवारे की दाल होती है उसको हम 2 कर सकते हैं, मूंगी होती है उसको 2 कर सकते हैं। हम गेहूं को 2 नहीं कर सकते, मक्की को 2 नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि जो दलहन का भूसा है, उसमें ज्यादा प्रोटीन है और उसी की ज्यादा वैल्यू है। तूड़ी पे ये भूसे, जो तूड़ी का अपना गेहूं का भूसा है, उसमें प्रोटीन लेवल बहुत कम है, उस पर नहीं पलते जानवर। ये बहुत बड़ी बात है, आप दिमाग में एक बात रख लो। कोई भी दाल ले लो, चने ले लो, मूंगफली ले लो, जो हाथ से 2 हो जाते हैं, जो उसको दिला सकते हैं हम, उसका भूसा डालोगे तो जानवर खुश रहेंगे। हम भी तो दालें प्रोटीन के लिए खाते हैं, तो इनको भी दलहन का ही भूसा देना है। बिल्कुल उससे प्रोटीन लेवल मिलेगा। प्रोटीन और फैट की सारी खेल है, वही गेम है सारी। कई लोग भूसे पे पालते हैं गेहूं का भूसा, कहते हैं हम चोकर मिला देंगे, हम चने का छिलका मिला देंगे, लेकिन उसकी कीमत दलहन के चारे से ज्यादा बैठती है। वजह कि चोकर और जो भूसी आती है वो महंगी मिलती है, प्रोटीन उतनी मिलती नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और बताऊंगा, यहीं पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। बकरी की, जब जो भी आप जानवर पाल रहे हो, उसकी आदत समझना बहुत जरूरी है। बकरी की आदत है कि आगे से खाती जाती है और पीछे से मींगन करती रहती है, जिसकी नॉर्मल है। आप क्या करते हो, भूसा डाल दिया,
उसके ऊपर फीड डाल दी, चोकर डाल दिया, चने का छिलका डाल दिया, मजे से खा लेगी। बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग, इसलिए आपके जानवर तंदुरुस्त नहीं रहते, क्योंकि जो भी आप फीड डालते हो भूसे के ऊपर वो तो साथ साथ मिंगलों में निकल रही है, वेस्ट हो रही है, आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। फीड डालने का भी एक टाइम है और एक स्टाइल है और एक बिल्कुल निश्चित समय है, उसी पे डालेंगे तो ये तंदुरुस्त रहेगा जानवर। सर आप अपने फार्म पे कब कब देते हैं? सर हम सुबह देते हैं इनको भूसा सूखा, दोपहर को हम देते हैं हरा, शाम को फिर भूसा देते हैं 4 बजे के आसपास, और 6:30 या 7 के बीच में गर्मियों में, और 5:30 बजे सर्दियों में हम पानी उठा देते हैं। बिल्कुल पानी नहीं देते, जितना पानी जानवर ने पीना है 6 बजे तक पी ले, उसके बाद इसको पानी की जरूरत नहीं है। मतलब दिन में पी ले, शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद पानी नहीं, बिल्कुल नहीं देते हम। और हम उसके बाद अंदर अपने फार्म में फीड डाल के इनको अंदर बंद कर देते हैं, सिर्फ फीड देते हैं जितनी देनी होती है इनको, फीड डाल के हम उनको छोड़ देते हैं। बकरी क्या करती है 3-4 दिन में, हफ्ते में, 1 हफ्ते में उसको आदत पड़ जाती है कि मुझे कुछ और मिलने वाला नहीं है, तो सारी रात 12 घंटे वो आराम से बैठती है। एक तो उसको रेस्ट मिल जाता है, सबसे बड़ी बात है, और दूसरा वो जुगाली कर करके वही फीड हजम करती है, तो फीड सारी बॉडी में लगती है, वेस्ट नहीं होती। बिल्कुल वहां पैसे बचाते हो। मतलब जो खा के उसने रूमेन में ले गई, उसको फिर चबाएगी और फिर डाइजेस्ट करेगी और वो उसके शरीर को लगेगा, जिससे वो मोटी हो। बिल्कुल, यही एक सिंपल नुक्ता है, बहुत सौखा है, लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई सुबह ही अपने भूसे के साथ में डाल देते, वेस्ट अपना पैसा वेस्ट करते हैं। सर जो आप फीड दे रहे हैं कंसंट्रेट, उसका फार्मूला और हमारे दर्शकों को बताइए। किसान भाइयों बहुत ही सिंपल है। मैं एक बात हमेशा डॉक्टर साहब बोलता हूँ, भाई जब भी फीड बनानी है आपने, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये फीड क्यों बना रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। देखो एनर्जी के लिए हमें चाहिए अनाज, इसको 3 चीजें चाहिए होती है, एक चाहिए एनर्जी, एक चाहिए फैट, और तीसरा चाहिए फाइबर। बिल्कुल, पेट साफ करने के लिए तीनों चीजें हमने डालनी है, और मिनरल बाद में बात करेंगे उसकी। एनर्जी मिलती है अनाज से, जब आप अनाज सही डालोगे, अच्छा क्वालिटी का अनाज डालोगे तो इनको तंदुरुस्ती ज्यादा आएगी। फैट मिलती है खली से, और फाइबर मिलता है छिलके से। मक्की इसका मेन है, मक्का ज्यादा डालना है, और आप अगर 100 किलो फीड बनानी चाहते हो अपने जानवरों के लिए तो 50 किलो आपने अनाज डाल लें, उसमें ज्यादा मक्की डालनी है, कनक गेहूं डाल लो, और साथ में बाजरा डाल लो सर्दियों में, और गर्मियों में आप डालो जौ, ताकि जौ ठंडे भी होते हैं। गर्मियों में गर्मी कम लगेगी जौ से, और सर्दियों में ठंड कम लगेगी, बाजरा गर्म होता है। हम वही इसको रखते हैं। वो तीनों चीजों ले ली आपने, और 2 तरह की खली ले लो। इनको बिनोला की खली हम नहीं देते बकरी को, अच्छा, वो ज्यादा सूट नहीं करती। इनको हम सरसों की खली देते हैं, सोयाबीन की खली मिल जाती है, और मूंगफली की खली मिल जाती है, वो हम देते हैं, जो भी सस्ता मिल जाए। और छिलके में हम देते हैं इनको चने का छिलका, क्योंकि चोकर को बहुत लोग डालते हैं, लेकिन चोकर हमने कनक ऑलरेडी दे दी इनको, तो चोकर की जरूरत नहीं है। आप छिलके में चने का छिलका डाल सकते हैं, और साथ में कहीं से आपको दाल की चूरी मिल जाए, दाल का छिलका मिल जाए, जो मिलों से लास्ट की फिल्टर की हुई आती है, वो आती है, वो छिलका आप ले लें, वो भी एक ही उतना ही कामयाब है, बहुत बढ़िया। कितना मिलाना है? मैं उसी क्वांटिटी बताता हूँ। 50 किलो तो आपने अनाज डाल लिया, 20 किलो आपने डालनी है खली, और 20 किलो ही डालना आपने छिलका, 90 किलो हो गया, और पीछे रह गया 10 किलो। मैं 10 किलो को हमेशा 10 किलो ही बताता हूँ, लेकिन मैं जो अपने फार्म पे करता हूँ सब, मैं 12-14 किलो एक्स्ट्रा सामान डालता हूँ, वो फायदेमंद चीज है। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं जो लोग घर में फीड बनाते हैं। अच्छा। जो भी मैं पाउडर बताऊंगा आपको, और ये सारी खड़े दाना ये सारा एक बोरी में डाल के इकट्ठा कर लेते हैं। वो क्या होता है, जब बोरी खड़ी होती है, बोरी को हमने खड़ा कर दिया, उसमें से दाना निकाल रहे हैं, तो जो पाउडर है छान छान के नीचे चला जाता है, मोटा मोटा आप फोकर दे रहे हो, और सारे मिनरल नीचे चले गए। आपने क्या करना है, वो तीनों चीजें चक्की पे ले जानी है, उसको बोलना है कि दलिया नहीं बनाना, छोटा टुकड़ा नहीं करना, उसको सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं, 2 या 3 टुकड़े से ज्यादा नहीं करने। जितना मोटा होगा उतना ज्यादा फायदेमंद है। और बाकी का जो सामान मैं बताने जा रहा हूँ, वो अपने अलग एक छोटी सी ड्रमी में 10-12 किलो की उसमें रख लेना। जब भी फीड डालनी है, उसमें से एक मुट्ठी डाली, उसमें डाल दी, उसी डाले, ताकि हर रोज इनको मिनरल मिले। और अपने क्या करना है, कहते हैं मिनरल मिक्सचर, जिसको बोलते हैं धातों का चूर्ण, उसमें हर तरह की धात होती है, वो जरूरी है इनके लिए। वो आप 2 किलो डालो 100 में। नमक डालना बहुत जरूरी है, 2 किलो नमक डाल लो। वो नमक डालना आपने जो आप घर पे खाते हो, टाटा का जो नमक होता है जिसमें आयोडीन होता है, वो वाला नमक डालना, काला नमक नहीं डालना, और जो पहाड़ी नमक है वो नहीं डालना, आयोडीन वाला। हल्दी डालो 2 किलो, तारा मीरा डालो 2 किलो, उसका पाउडर मिल जाता है। उससे क्या होता है, वो अपना जानवर को चिचड़ी चिचड़ी नहीं लगती। अच्छा, ठीक है जी, ठीक। वो डाल लिया। मेथे जो होते हैं, मेथा जो मोटा मेथा होता है, मेथी आती, मेथी दाना बोलते हैं। मेथी ब्रीक होती है, मेथा थोड़ा मोटा होता है, मेथा मोटा होता है। मेथा जरूर डाल लें, उसका पाउडर भी मिलता है, दाने भी ऐसे डालो तभी ठीक है। सर सबसे बड़ा ब्लड को जो साफ करता है वो मेथे है।
जो बकरियों की रसौली हो जाती है, कहीं खून की वजह से कोई रुकावट होती है, वो नहीं होने देता, वो बहुत जरूरी है, वो हम डाल देते हैं। वो आप डाल के एक मिक्सचर में रख लो, मीठा सोडा डालो 2 किलो के आसपास, ये सारा मिक्सचर करके आप एक डब्बे में साथ में रख लो। जब आपने वो दाना डाला, साथ ही एक मुट्ठी उसकी डाल दी, मतलब साथ में नहीं मिलवाना, आपने ये अलग रखना बहुत जरूरी है जी। मॉइस्चर से खराब हो सकता है क्योंकि ये ताजा ही मिलाना है, ताजा मिलाना है मॉइस्चर। और दूसरा सर वो पाउडर जो होता है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, और आखिर में क्या होता है, वो खाती नहीं है, उसको कौड़ा होता है वो खाते नहीं, वो वेस्ट हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। हमने भी पहले गलतियां की हैं ऐसी, लेकिन जैसे जैसे काम करते गए, एक्सपीरियंस आता गया, तो हमने ये इस काम शुरू कर दिया। सर कैल्शियम में क्या देते हैं आप? सर देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कैल्शियम, और मैं एक दूसरी बात बताऊंगा, विटामिन एच की, जिसको हम विटामिन एच बायोटिन कहते हैं। बायोटिन कहते हैं जी। सर जी कैल्शियम मार्केट में 100 रुपए से लेके 150 रुपए किलो है जी, अगर आप मार्केट से जी। सर ये हम यहाँ पे बनाते हैं कैल्शियम अपने घर में जी। हमारा कैल्शियम की कॉस्ट है सर 2 से 3 रुपए पर केजी। कैसे बनाते हो सर, जरा दिखाओ। अभी बता देते हैं आपको। सर ये देखिए, ये कैल्शियम है हमारा बना हुआ जी, सिंपल साफ, इससे साफ पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा जी। अगर आप भी इसका गिलास भर के पी लें तो पी सकते हैं, इतना साफ पानी है। इसमें होता आधा ड्रम है कटा हुआ, कुछ भी नहीं है जी। ये जो चूना होता है ना, जो मोटा चूना होता है जिसकी हम कली बोलते हैं, वो 10 केजी आती है सर 100 रुपए की। 10 रुपए का 1 किलो आता है, 10 रुपए का 1 किलो आ गया, 100 रुपए का 1 किलो आ गया। और उसमें भी देखिए 10 किलो में अगर आपने डाला तो 40 किलो पानी डाल दो, उसको 2 दिन हिलाते रहो, तब जब पानी में डालेंगे उसको तो वो बुड़ बुड़ के बबल बनाता करेगा ना, क्योंकि सोडियम भी है उसमें। हाँ जी, वो अभी ठंडा नहीं हुआ पूरा, 2 दिन में बस ठंडा हो जाएगा, बुड़ बुड़ करना हट गया जब, इसको 1 दिन के लिए छोड़ दे सर। उसके बाद इसको एक दिन के लिए पूरा रेस्ट करने तो छोड़, ये बैठ जाएगा, नीचे पानी आ जाएगा, ऊपर पानी। और एक बात और बताऊंगा मैं, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम, ये देखिए इसमें ऊपर एक परत जम गई है, शीशे जैसी परत। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये शीशे जैसी परत जम जाती है, इसको आपने निकाल के बाहर फेंक देना है। अच्छा। और साफ पानी को उनको डाल, ठीक। और देखो हम बहुत सिंपल काम करते हैं, इसको पानी में मिलाना है या इनकी सानी वगैरह? सर देखो, अगर तो आप किसी से लोगों को जो कॉम्प्लिकेटेड बातें करनी है फिर तो हम बोलेंगे कि 20-20 ml हर बकरी को पिलाओ, संभव नहीं है जी, बहुत मेहनत। 160 जानवर हैं तो 3-4 घंटे उसी में लगे। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, एक पानी डाला सुबह, हाँ, ड्रम में पानी डाला, 1 मग इसका भरा, अच्छा, उसमें डाल, उसी में ऐड कर दिया, पानी के साथ साथ कैल्शियम भी जा रहा है, अलग से कोई मिलाने की जरूरत नहीं जी। और कांगोट फार्म की एक रवायत है, हम कोई चीज वेस्ट नहीं करते, जो नीचे चूना बच गया हम उसको भी वेस्ट नहीं करते। मैं देख रहा हूँ आपने खुरलियां, आपने सफेदी कर रखी है, इसी के अंदर भी और यहाँ भी इसी की कर रखी जी। ये आपने अगर आप पानी वाले बर्तनों में इसका लेप कर दो, खुरलियों में लेप कर दो मोटा मोटा, जो नीचे बच गया वेस्ट नहीं करना। उससे क्या होता है, जानवर चाटेगा, उसको कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और टिक्स नहीं आएंगे और बैक्टीरिया नहीं आएगा, बिल्कुल कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा आपके खाने में, बिल्कुल। और सीलन भी नहीं आएगी। और एक बात बता दूं मैं, अगर आप मान लो ये भी नहीं करना चाहते तो इसको फेंकना फिर भी नहीं, आप इसको सुखा लो चूने को, और आप इसी को जब फीड डालते हो थोड़ा सा मुट्ठी इसको फीड में भी डाल सकते हो, जानवर कैल्शियम जाएगा, सीधा जाएगा जी। एक काम और हो सकता है सर। जी सर। इसी चूने को आप गेट पे डाल सकते हैं, कोई पैर लेके अंदर आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा, बैक्टीरिया वहीं किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, मतलब ये तो वही है, आम के आम गुठली के दाम। बिल्कुल सही है जी। ये बहुत जरूरी है, 150 रुपया किलो हम 160 जानवरों को खिलाएंगे तो कमाएंगे क्या? बिल्कुल। और एक दूसरी बात आपने बोला तो एक नुकता और, जानवर में खून की कमी हो जाए कभी, ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा कि जानवर खून की कमी? बताइए। एनिमल के पास जाके भी दिखा दूंगा, लेकिन सिंपल बात हो, आंख की जो पलक है उसको ऐसे उठा के देखें, जो नीचे का जो ये हिस्सा है अंदर वाला, ये पलक का अंदर वाला हिस्सा, अगर तो पिंक कलर का या रेड है फिर तो खून पूरा है, अगर पीलापन है, पीला या सफेद आ गया तो खून की कमी है। उसके लिए विटामिन एच चाहिए। विटामिन एच के लिए सर मालूम कितने रुपए किलो है? बहुत महंगा है, 700 रुपए की आधा किलो की बोतल है, 1400-1500 रुपए किलो है। आप कैसे खिला सकते? मैं बहुत बड़ा नुकता देने जा रहा हूँ। जौ सुने ना, जौ का आपने कंसंट्रेट में बताया वही जौ, थोड़े से जौ एक मुट्ठी लो, उसमें थोड़ा गुड़ डाल के उसका दलिया बना लो, लेटी बना लो उसकी, और जानवरों को खिलाते रहो। विटामिन एच की कमी होगी नहीं, खून की कभी नहीं। जो दूध बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। गुड़ में तो खुद आयरन है, और आयरन ब्लड का, खून का एक अच्छा सोर्स है। बिल्कुल जी। देखो 28 रुपए किलो जौ, और अपने इतने से लेने हैं मुट्ठी, 1 किलो कितने दिन चल जाएंगे? बिल्कुल 28 रुपए में खून की कमी पूरी हो जाएगी। 1500 रुपए क्यों लगाना? बिल्कुल। सर गुड़ की बात की, वो भी बात कर लेगा। सॉरी, फीड में गुड़ की मात्रा जरूरी है जी। कंसंट्रेट में गुड़ डालना है या सीरा डालें? मिलता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसमें नहीं डालते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो चूहे, कीड़ियां बहुत आती हैं,
हम क्या करते हैं, गुड़, थोड़ा सा गुड़ लेके पर जानवर के हिसाब से रात को भिगो के रख देते हैं पानी में और सुबह इनके पानी में डाल देते हैं। थोड़ा पानी में सबको मिला तो गुड़ की मात्रा पूरी तो ग्लूकोज भी है उसमें, बिल्कुल, और आयरन भी है, सब कुछ मिल गया। भूख भी बढ़ेगी, लीवर एक्टिव रहेगा और जानवर आपका स्वस्थ रहेगा, क्योंकि पानी ज्यादा पिएगा के बाद में, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दिनों में शाइन देखेंगे आप, बिल्कुल दिनों में शाइन आ जाती है, नेचुरल शाइन बहुत जरूरी है। तो ढंग से काम करो, कोई महंगा काम नहीं है, आपने महंगे सामान दे के जानवर नहीं पालने, सस्ते से सस्ता काम करना, बढ़िया खाना देना है, आपके जानवर हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो देख लिया है, वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिल गई है। आप इसको याद रखिएगा कि कैसे बकरियों को चारा देना है, कैसे उनको सारी जानकारी देना है। बकरी पालकों को इस चीज़ के लिए आप जानकारी लेते रहिएगा, जिसके लिए ये आपका वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।